अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन इकराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 30वें यानी आखिरी पारे का 28वां रुकू है, जिसके अंदर सूरह असर सूरह नंबर 103 मुकम्मल है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल असर, ज़माने की कसम। इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, बेशक इंसान सरासर घाटे यानी नुकसान में है। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र, मगर वो लोग घाटे नुकसान में नहीं हैं जो ईमान लाए और नेक अमल करते रहे और जिन्होंने आपस में हक़ की वसीयत की और एक दूसरे को सब्र की नसीहत की। नाज़रीन किराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 30वें यानी आखिरी पारे का 28वां रुकू है, जिसके अंदर सूरह असर सूरह नंबर 103 मुकम्मल है। असर 103 उतरने के एतबार से 13 नंबर है। अल असर माने ज़माना, असर का वक्त भी हो सकता है। सूरह असर मक्की है, हिजरत से पहले मक्का और उसके आसपास उतरने वाली सूरत मक्की है। सूरह असर में 3 आयतें हैं, 1 रुकू है। सूरह असर में असल कामयाबी क्या उसका जिक्र है। अल्लाह ने ज़माने की कसम खाई। अल्लाह अपनी मखलूक में से जिसकी भी चाहे कसम खा ले, इसलिए इंसान को सिर्फ अल्लाह की कसम खानी है, माँ बाप बाल बच्चे की कसम नहीं खानी। असली कामयाबी ईमान नंबर 1, नंबर 2 नेक अमल, नंबर 3 हक़ की नसीहत, नंबर 4 और सब्र की वसीयत है। हाफिज़ इब्न कसीर रहमहुल्लाह ने जिक्र किया कि इमाम शाफ़ी रहमहुल्लाह ने इस सूरह के बारे में कहा है। सूरह असर में उनका कौल नकल करते हैं, लव तदब्बरन्नासु हादिही सूरह लवसिअतहुम, इंसान अगर यही सूरह बगौर कर ले तो उसके लिए काफ़ी हो जाए। वल असर, ज़माने की कसम, ज़माने की कसम से मुराद ये है दिन और रात। रात आती है तो अंधेरा छा जाता है और दिन आता है तो हर चीज़ रोशन हो जाती है। कभी रात लंबी, कभी दिन छोटा, कभी दिन छोटा और कभी रात लंबी होती है। अल्लाह अपनी मखलूक में से जिसकी भी चाहे कसम खा ले। फिर आगे कहा सब इंसान घाटे में है, लेकिन कौन घाटे में नहीं है? जो ईमान वाला है, जो अमल साले वाला है, जो हक़ की वसीयत करता है और सब्र की नसीहत करता है। ये 4 खूबियाँ जिसके अंदर है वो कामयाब है, बाकी सब लोग घाटे में है। इसलिए अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह ने हम लोगों को ईमान की दौलत से नवाजा है। अमल की ज़रूरत है, अमल में पक्के हो जाएँ, हक़ की वसीयत करें, सब्र की वसीयत करें, नसीहत करें, इसी में फ़ायदा है। वतवासो बिल हक़, हक़ की वसीयत करना यानी अल्लाह की इताअत पर लोगों को उभारना, हराम चीज़ को छोड़ने की तरगीब दिलाना, अल्लाह की शरीयत की पाबंदी कराना, हराम चीज़ से बचने के लिए कहा गया उससे बच जाना, यही है हक़ बात के बारे में लोगों को बताना। सब्र की तलक़ीन करना, तो सब्र की भी 3 किस्में बनती हैं। नंबर 1 मुसीबत आई तो सब्र। नंबर 2 काम करने का मन नहीं कर रहा, दिल नहीं लग रहा है सही काम में, तो अपने दिल को मना लेना, ये भी एक सब्र है। फिर इसी तरह तीसरे नंबर पे बुराई को छोड़ देना, मन नहीं कर रहा बुराई को छोड़ने का, लेकिन अल्लाह के लिए छोड़ देते हैं, सब्र करते हैं, तो ये भी सब्र की एक किस्म है। लज्जात और ख्वाहिशों की कुर्बानी देना, ये सबसे अहम चीज़ है। अहकाम और फ़राइज़ और शरीयत की पाबंदी करना, यानी जो अहकाम है, भाई नमाज़ पढ़ना है तो पढ़ना है, फजर में उठना है तो उठना है, मन नहीं कर रहा उठने का, ठंडी का मौसम है, रज़ाई के अंदर है, फेंक देना है। हम और आप जिम में जाते हैं, कसरत करते हैं, गुनाहों का बोझ भी हमारे ऊपर है, तो उसको कैसे उतारिएगा? यानी करने का मन नहीं कर रहा, लेकिन करना, अल्लाह ने जो हुक्म दिया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हुक्म दिया, उसको करना है। चाहे हम अकेले रहें करने वाले, कोई साथ दे न दे, किसी की परवाह नहीं करनी है। तो यही है, ये करते रहना, सब्र करना। लोग कितना बोलेंगे, ताना देंगे, सब्र करना है। अगर ऐसा करते हैं तो बड़ा फ़ायदा। नेक लोगों की निशानियाँ बयान की गई है सूरह बलद सूरह नंबर 90 आयत नंबर 17 में, सुम्मा कान मिनल्लज़ीना आमनू व तवासौ बिस्सब्रि व तवासौ बिल मरहमा, तो ईमान वाले तो वो हैं जो सब्र की वसीयत करते हैं और रहम दिली की वसीयत करते हैं। तो अगर ये सब चीज़ें पाई जाती है तो हम कामयाब हैं। इसलिए सिर्फ ईमान नहीं, अमल सालेह, हक़ की वसीयत, सब्र की नसीहत, ये सब करना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम लोग कुरान करीम को पढ़ने, पढ़ाने, समझने, समझाने, अमल करने और लोगों तक पहुँचाने की तौफीक दे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।